नमस्कार साथियों, आज 20 अगस्त 2023 संस्कृत पेडागोजी लेकर उपस्थित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा। उदाहरणानुसारम निम्नलिखित वाक्य पद्धति चिन्हित, यानी उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्य की पद्धति का चयन कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला है भाषा प्रयोगे अहम भाषाया शुद्ध प्रयोगे केंद्रीभूता भवामि। ठीक है, यानी भाषा प्रयोग में हमारा भाषा जो है शुद्ध प्रयोग जो होता है किससे होता है? अपर भाषा या अनुवाद, दूसरी भाषा का अनुवाद से, कंठस्थीकरण, पुनरावृत्ति न आत्मपरीक्षण, स्वमूल्यांकन से। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 91 का 4 हो जाएगा, स्वमूल्यांकन हो जाएगा। दूसरा, द्वितीय कक्षायाम छात्रा गीतम गायति। द्वितीय कक्षा का छात्र जो है गीत गाता है। शिरः स्कंध्यो जानू अंगुल्य यदा ते गीतम गायन्ति तदा ते संबंधित शरीर अंगानी स्पर्शयन्ति। जब जब वो गीत गाता है सिर को, तो सिर को छूता है ना, स्कंध छूता है। अध्यापकेन पाठेन का पद्धति प्रयोजित है। अध्यापक जो किस के द्वारा पढ़ा रहा है? दर्शन ग्रहण के, दर्शन करके ना, श्रवण सुन का संप्रेषण हो रहा है, एक दूसरे से वार्तालाप ना। चौथा, समग्र शारीरिक जैसे ही शरीर का आ जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो जाता है। 92 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। 93, पूर्व पाठे प्रयुक्तानाम शब्दानाम विषये छात्रा पंच प्रश्नानाम उत्तराणि दातुम समूहेषु कार्यं कुर्वन्ति। पूर्व पाठ को प्रयुक्त शब्द को विषय जो है 5 प्रश्न उत्तराणि दातम समूह कार्य, यानी 5 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समूह में कार्य करता है ना। तदा ते अन्य समूहेन सह परस्परम प्रश्न उत्तराणि विनिमयते। उसके बाद दूसरे समूह से एक दूसरे से प्रश्न पूछता है, यानी ट्रांसफर करता है। एतत् उदाहरणम क्या, यानी देखिए एक ही ग्रुप से दूसरा ग्रुप ना अपने में ना कह रहा है, तो सहपाठी मूल्यांकन, बिल्कुल स्व मूल्यांकन अकेले होता तब फीडबैक ले रहा है ना। चौथा, पठन मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक दूसरे के ग्रुप में पूछा पूछी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 93 का 1 हो जाएगा। आगे, यदा अध्यापकः मह्यं पत्रं ददाति, यानी जब अध्यापक मुझे पत्र देता है। यस्मिन् कश्चित् शब्दः सूक्तियुर्वा अंकिता अस्ति, है ना। तथा च अहम इयम शब्दम अनुमानतम संपूर्ण कक्षायां कथा, यानी उसके शब्द को सीखते हैं, पूरे कक्षा को कहते हैं। मह्यम यतत कार्यम रोचते, यह हमें कार्य अच्छा लगता है। अस्मिन् विषये रोचनाम टिप्पण्यः ज्ञातव्या, उस विषय अस्मिन् विषय, इस विषय में छात्रों को टिप्पणी का जानना। तेषाम अपेक्षित टिप्पणी चापी ज्ञातव्य, क्या लगेगा? ठीक है। अहम भाषा तदा असम्यक स्मरामि अहम अस्याम गतिशीलो भवामि, यानी हम जब उसको याद करते हैं तो हम गतिशील होते हैं, हो सकता है। अहम भाषा तदा सुष्ठु स्मरामि तदा तम पश्यामि, यानी जब हम याद करते हैं तो उसको देखते हैं, देख कहाँ रहे हैं। अहम भाषा तदा सम्यक स्मरामि तदा अहम तम श्रुणोमि, सुनते हैं ना। अहम भाषा तदा सम्यक स्मरामि यदा अहम पत्रात्, कंठस्थी नहीं होगा, यानी जब हम याद करते हैं तो गतिशील हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा इसका। आगे ध्यान दीजिएगा बंधु, बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास में। ध्यान दीजिएगा, सर्वे छात्रः, यानी कथन वाला और कारण वाला आगे, यानी इसके अनुसार है कि नहीं ये ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर्वे छात्रा ए विद्यालय प्रवेशम गृहन्ति स्वयं अनुसारम सक्षमा भाषा प्रयोगतरां सन्ति, यानी जैसे ही बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो अपने अनुसार भाषा प्रयोग करने में सक्षम होता है। बिल्कुल, कारण भाषाया संस्कृतस्य विविधेन तस्व योग्यता प्रदर्शितम न समर्था, यानी भाषा जो है संस्कृत में जो है बच्चा विभिन्न प्रकार से अपनी योग्यता प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं है। क्या पहला से दूसरा का रिलेशन है? ये मिथ्या, दूसरा सत्यम ना। ये च उभरे समीचना, दोनों सही है ना। तीसरा, ये च उभय समीचना, लेकिन एक दूसरे के व्याख्या नहीं, गलत। ये सत्यम पर आर मिथ्यासित, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए सही, दूसरा गलत है। 96 का ध्यान दीजिएगा। पंचमी कक्षायाः मंजितः अध्यापके स मित्रैः स एवमेव द्विवर्षीय बालकेन स भिन्न भिन्न प्रकार वार्तालाप करोति। पंचमी कक्षा का मंजित अध्यापक के साथ, मित्र के साथ, 2 वर्षीय बालकेन का 2 वर्ष के बालकों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से वार्तालाप करता है। अस्य अयम अर्थ यत् सामाजिक परिस्थिति अनुसारम स भाषां प्रयुक्तम जानती, वो अपने समाज में भी
विभिन्न स्थिति के अनुसार भाषा प्रयोग को भी जानता है। तब भाषा प्रयोगस्य, इसको क्या मान्यता देंगे? वक्कृति कला ना, प्रकृतिवादिता, अर्थवादिता ना, व्यवहारिकता। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 96 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी व्यवहार कुशल है बच्चा, पढ़ने से कुशल नहीं हुआ है, व्यवहार से, वार्तालाप करने से, समाज में उठने बैठने से सीखा है। तो ऑप्शन नंबर 96 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, काचित माता एतद् वीक्षते यत् तस् बालका यदा कदा तान् प्रयोगान् करन्ति तान् सा कदापि प्रौढव्ये भगिनी भ्रातृभिः वा परिवारे न शृण्वत्। ठीक है, तस्या विश्वास एतद् अनुमोदित। यानी कभी जब माता जो है ये देखती है कि बालक जब उसका कभी कभी प्रयोग करता है तो वो प्रौढ़ को, भगिनी को, भाई बहन को, परिवार को नहीं सुनता है, उसका क्या विश्वास है? ठीक है, इसमें किसका विश्वास है? बहुवादिता, एक से अधिक ना, सहजता, आसान नहीं, व्यवहारवादिता, बिल्कुल रचनावाद। रचना कब होगा बंधु? जब नयापन कुछ रचना करेगा तब। अब जब व्यवहार और रचना में आंसर आ गया तो ऑप्शन नंबर रचना तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 97 का 3 हो जाएगा। 98 कौशल समूह ये अनौपचारिक निर्देश पठनता पूर्वक वर्धनते। कौशल समूह ये औपचारिक कह रहा है, औपचारिक मतलब स्कूल, अनौपचारिक मतलब जो भाई बंधु से सीखते हैं। कौशल समूह में औपचारिक निर्देश पठनात् पूर्व वर्धनते। च पश्चात काले शैक्षणिक योग्यता विकासाय आधारम प्रयच्छन्ति। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? यानी पढ़ने से पूर्व जो है और पढ़ने के बाद शैक्षणिक योग्यता के विकास के लिए क्या देखा जाएगा? अभिभाव साक्षरता, अभिभाव समाधान। हम देखिए जब 2 को दे दिया, तीसरो अभिभाव दे दिया, पाठ्यक्रम, उसको अभिभाव गुण धर्मता कहता है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, कौशल समूह में औपचारिक वार्तालाप के लिए, पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद, शैक्षणिक योग्यता के विकास के लिए, याद रख लीजिएगा ये साक्षरता इसको कहेंगे, लिटरेसी कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 98 का 1 हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा। ये लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षण है इसलिए पढ़ा रहे हैं। काचित मातामही गृहे बालकेन पुस्तकात कथा रुचिपूर्वक श्रवति। कोई जो है अपनी, नहीं होता दादी से, नानी से, बालक जो है पुस्तक से विभिन्न प्रकार रुचिपूर्ण कथा सुनता है। अनेन प्रकार सातानी पुस्तकानी न विचारण च पठितव्य। और विभिन्न प्रकार से वो पुस्तक से, विभिन्न प्रकार से वो नया विचार को पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। अस्याम प्रक्रिया बालका अपनी सक्रिया, इस प्रक्रिया में बालक भी सक्रिय है। तो ये पद्धति को क्या उच्च पढ़ने में ना, प्रतिपान मॉडल देख कर पढ़ रहा है ना, सपठनम ना, वार्तालाप नानी के साथ है, यानी माता मही है, दादी नानी। तो ठीक है, ऑप्शन में कौन हो जाएगा? 4, 99 का 4 हो जाएगा। 100 अध्यापनस्य सा पद्धति यस्याम पठनम आधारभूतभ्य यथा अक्षरेभ्य ध्वनिग्रमेभ्यः प्रारभ्यते यस्याम च समग्र पाठनात् पूर्व ध्वनिग्रामः शब्दे सुयोजितम शक्यते कथ्यन्ते। उसको क्या कहेंगे? संरचनात्मक पद्धति। अब देखिए, एगो है टॉप टू डाउन, एगो बॉटम टू अप। टॉप टू डाउन कब होता है? जब ऊपर से नीचे की ओर आए, यानी कहानी से आ जाए अक्षर पर। अब बॉटम टू अप कब होगा? जब अक्षर से कहानी पर चल जाए। तो यहाँ कह रहा है कि पठन आधारभूत है, पहले अक्षर, ध्वनि प्रारंभते यस्याम च समग्र पठनात् पूर्व ध्वनिग्राम शब्देषु, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 100 का 3 हो जाएगा, बॉटम टू अप हो जाएगा। आगे देखिएगा कथनम ध्वनिग्रामस्य उच्चारणं छात्रस्य शुद्ध उच्चारणं स्वाभाविकता शिथिलं करोति। ध्वनिग्रामस्य उच्चारणं छात्रस्य शुद्ध उच्चारण स्वाभाविकता शिथिलं करोति। यानी ध्वनिग्राम के उच्चारण से ही बच्चे में शुद्ध उच्चारण स्वाभाविक शिथिल हो जाता है। दूसरा, यदा नवोदित, यानी बच्चा उच्चारण करते करते उसका स्वाभाविक जो रूप से शुद्ध उच्चारण होने ही लगता है। आगे, यदा नवोचित सिद्ध्या स्व अविष्कृत उच्चारण प्रयोजन तदा तेषाम शुद्धोच्चारण योग्यता न शिथिलम भवति। ये देखिए, शिथिल मतलब क्या हो गया? रुक जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं, याद रखिएगा, शिथिल नहीं होगा। एक गलत ही होगा, दूसरा सही हो जाएगा इसका बंधु। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 101 का 1 ही होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। नवीनाम शब्दा भाषां शिक्ष्यन्ते छात्रः प्रायः तस्या भाषायाः उच्चारण नियमान कारणात् तासां भाषां विश्वासस्य न्यूनतम अनुभवती। नवीन भाषा के शिक्षण में छात्र प्रायः उसके उच्चारण नियम को जो है, भाषा को अनुभव कम करते हैं। ताम समस्या निवारण तो एक मार्ग में, उसमें उसके निवारण के लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है? यदा त्रुटियां भवन्ति तासम सदैव तदैव संशोधन, यानी जिसमें त्रुटि को उसी समय सुनना।
छात्र कक्षा उच्च स्वर वाला होगा ना। तादृशानी क्रीडा सदृश गतिविधि नाम प्रयोग, यानी वैसा प्रयोग गतिविधि यानी खेल के दौरान। यस्मिन कक्षा मौखिक अंतः संपर्क, यानी एक दूसरे से संपर्क। बिल्कुल भाषा विशेषज्ञ वाला कभी भी नहीं होगा जिंदगी में, तो 102 का कौन हो जाएगा 3। देखिए जानना और परीक्षा में सही बनाने में बहुत फर्क है, ठीक है। कम से कम जब नहीं समझ में आया तो ये देखिए कि कौन पॉजिटिव पूछ रहा है, कौन निगेटिव कर रहा है, कौन मेरा ऑप्शन, क्योंकि हिंदी और विभिन्न सेक्शन CDP के कारण आपके पास ये क्षमता आ चुकी है। काचित अध्यापिका तृतीय कक्षायाम नवीन शब्दारस छात्रेभ्य प्रस्तुति, यानी कोई अध्यापक जो है तृतीय कक्षा के बच्चों को नया शब्द देता है, ठीक है। निम्नलिखित का विधि शब्दारसी प्रश्नों में प्रभावित है, यानी किस विधि से। अध्यापक का शब्दार्थम, ठीक है, श्याम पटेल होगा, हटाइए विपरीत वाला होगा ना। अध्यापक शब्द समीचीन परिभाषा होगा ना। अध्यापक छात्राणाम प्रकरणानुसार शब्दस्य अर्थ विवरणीयात, बिल्कुल प्रकरण यानी टॉपिक के अनुसार उसको विस्तृत रूप से बताएगा। 103 का हो जाएगा 4। 104 भाषा शिक्षणम विषय अस्ति, भाषा शिक्षण जो है विषय जो है वो क्या है, कौशल है। बिल्कुल सही है, अधिग्रहण नहीं होगा, प्रक्रिया नहीं, उत्पादन। याद रखिए भाषा जो शिक्षण है क्या है मेरा, एक टेक्निक है, कौशल है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। पठन विधि नाम छात्रानाम क्रिया भी सह समीचनम मेलम कुर्वात, उसको मिलाइए कि कौन किससे सुमेलित हो रहा है। संभावना यानी प्रिडिक्टिंग कब करते हैं, तो पढ़ने से पहले प्रिडिक्टिंग करते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति अनुमानम है, प्रकरणानुसार अर्थबोधम है, गहन अध्ययन है, पाठ्यवस्था है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बंधु, पहला है प्रिडिक्टिंग, पाठ से पहले होगा तो ये हो जाएगा पाठस्य विचारणा नाम ज्ञातुम शीर्षक चित्रादिनी प्रयोजनती, बिल्कुल पाठ से पहले का चीज़ है तो 1 का 5 ही होगा। ध्यान दीजिएगा प्रवृत्ति अनुमानम, प्रवृत्ति अनुमानम का जो होगा लेखन पद्धतिया लेखन अनुभूति क्या, बिल्कुल अनुमान जो होता है पहले मस्तिष्क में जो चलते रहता है उसी का होता है, तो लेखन पद्धति से हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो हो जाएगा यानी दूसरा ही सही होना चाहिए, सी का भी, हाँ बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। A का 5, B का 1, C का 2, D का 4 और E का 3 हो जाएगा। यानी पाठ्य व्यवस्था ज्ञानम क्या है, तो शीर्षक, भूमिका, ज्ञातव्य, ये 5 जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब तो आगे आपका खोज कर लिखना है, समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिखा देते हैं हम। यमुना जलम के अपिवन, यमुना जल को कौन पिया, पक्षी की गांव, श्री कृष्ण या गोपा। हिंदी पढ़िए ना, तो यमुना जल वाला यहाँ देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा तब अच्छा ढूंढने में रहेगा, ठीक है। देखिए यमुना जलम के पीवत, यमुना जी ने के अभी पिबत कृष्ण सुवत्सा, रुक जाइए 2 मिनट। यदा श्री, वो ऊपर भी है, ऊपर भी है, ऊपर भी है। अगच्छत से अगच्छन गोपा विशालो भूता यमुना जन। देखिए यहाँ गोपा पिपासया आकुला भूतवा यमुना जलना पीवन, तो गोपा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, गोपा, ऑप्शन नंबर 4। एकदम ढूंढ के लिखना, इसमें कुछ है ही नहीं है, अच्छा नंबर उठाने का तरीका है ये बंधु। चलिए अब हम लोग को जो बनाना है 121 से 150 जो अपना पेपर 2 वाले हैं उसका हम लोग शिक्षण देख लेते हैं, ठीक है बंधु, ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। चलिए पेपर 2 का हम लोग देखेंगे CDP संस्कृत का। बालका नाम कृते पाठ योजना, 1 मिनट बंद। बालका नाम कृते पाठ योजना निर्माण काले अध्यापका पूर्णतः समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया, फिर वही क्वेश्चन आ गया, विविध अविलंबितमान लिखने कविदु पाठ्य समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि प्रविष्टि, यानी किसमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का। सर्वे क्रिया विहाय प्रश्न पृष्ठवा छात्र से उत्तरम, प्रश्न उत्तर वाला होगा, हटाइए। कक्षायाम शारीरिक क्रिया अवश्यम प्रवेश, शारीरिक क्रिया को अवश्य न ता क्रिया प्रयुक्त्या यान छतः स्वानेषु तिष्ठत, यानी जो क्रिया को प्रयुक्त किया है उसको बताएगा, युगल समूह या कार्य कर्तुम सहयोग, बिल्कुल। कक्षा नाम श्रवण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही।
व्याकरण विषय का अवधारणा एनम विश्वासम वर्धते एत भाषा शिक्षणम नियम शिक्षण में वास्ते, यानी किसके द्वारा व्याकरण में विश्वास को बढ़ा सकते हैं? व्याकरण अनुवाद के द्वारा निगमन, आगमन, संप्रेषणात्मक। देखिए आगमन जब निगमन दे दिया तो सबसे अच्छा जो बंधु होता है व्याकरण विषय का अवधारणा विश्वासम वर्धते थे भाषा शिक्षण नियम, नियम शिक्षण में नियम वाला कह रहा है तो निगम वाला हो जाएगा निगमन, बात खत्म। आगे ध्यान दीजिएगा। पंचमी कक्षा या अध्यापका स्वतंत्र लेखन कार्यम दातुम योजना निर्माति। ठीक है, अध्यापकेन कस्मिन विषय केंद्रितेन भवितव्यम। ठीक है, पंचमी कक्षा का अध्यापक स्वतंत्र लेखन कार्य करने में योजना बनाता है, किस विषय में उसको केंद्रित करना है? छात्र से हस्तलेखन, पाठ विषय में शुद्धता, विषय से प्रवाहे शुद्धतया चयो उभयो। उभयो मतलब क्या? दोनों, प्रवाह पर भी और शुद्धता पर भी। तो उभयो वाला यानी दोनों मिला दिया तो ऑप्शन चौथे सही हो जाएगा। ठीक है, 39 ऊर्ध्वाध इतस्य अर्थो अस्ति इति समग्र अर्थोबधस्य तथा अध ऊर्ध्वम यानी बॉटम से अप, छोटा से बड़ा की अर्थ संक्षिप्त प्रश्नोत्तर सारमुखार्थस्य पूर्व पठन केंद्रितव्य पाठस्य शब्दे सूक्तिश्च केंद्रितो भव्यम। ठीक है, पूर्व पठने के भव्य सारम मूर्खाश्चर्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा आंसर। आगे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखितेषु अध्यापकेषु प्रमुख दायित्वम किमस्ति? क्या अध्यापक का प्रमुख? छात्रस्य निर्देशन, छात्रस्य संप्रेषणात्मक आवश्यकता नाम ज्ञान। बिल्कुल। अध्यापनार्थम सामग्रियों नहीं होगा, छात्राम समूह निर्माण। ऑप्शन नंबर संप्रेषण, भाषा में सबसे ज़्यादा संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 141 एक शिशु एकम पुस्तकम गृहत्वती सा शीर्षम उपरि स्थित्वा समग्र रूपेण गृहत्वी पृष्ठानी च परिवर्तित इतर सामग्रियाँ सम्मिलित, यानी इसको क्या किसमें हम सम्मिलित करेंगे? उद्भाविनम समाधान कौशलम उद्भावितानी साक्षरता, यानी याद रखिए लिटरेसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। पाठ्यक्रम गुणवत्ता, देखिए अभी ना कुछ देर पहले बताए हैं कोई काम करते हैं हम लोग लिटरेसी के लिए, साक्षरता के लिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन रहता है बंधु, बहुत आदमी ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ को। छात्रा भाषा यानी कथन आ गया, कारण आ गया। भाषाम अधिगंध ये तो जन्मेते गृहतुम तत्परा। देखिए सेम वही क्वेश्चन है पिछले क्या वाला है ना। भाषा अधिग्रहण में वो जन्मजात एवं भाषा ग्रहीतुम तत्परा भवंती परिवेश से अस्मिन कार्य किमपि योगदान में, यानी परिवेश का कोई योगदान नहीं था, गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा छात्र केंद्रितता कक्षा परिवेश भाषा अधिग्रहण महत्वपूर्ण पर, बिल्कुल पहला गलत दूसरा सही। ऑप्शन नंबर 1 पठनस्य सा पद्धति यस्याम प्रकरणादेन शब्दार्थम ज्ञाते कथ्यते, है ना। पठन में कौन से पठनस्य सा पद्धति यस्याम प्रकरणान शब्दार्थ ज्ञाते, किस विधि के द्वारा शब्दार्थ का हम ज्ञात करते? संरचना करके, संप्रेषण करके, अर्ध करके, समग्र भाषा उपागम। याद रखिएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन में कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 144 भाषाया विषय चिंतनस्य वार्तालापस्य च योग्यता अस्ति। कौन सा होगा? इतर विषयी भाषा एक योग्यता, यानी इतर विषय के अतिरिक्त भाषा वैज्ञानिक होना चाहिए, ध्वनि वाला नहीं होगा। वक्तु सचन उदाहरण। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1 चिंतन के लिए जो हो जाएगा वैज्ञानिक भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। एका मातिका द्वितीय कक्षाध्यायकम कथयत निरीक्षितम तस्य बाल का यदा तदा भाषा प्रयोगम तस्में प्रौढ़ाद भागनी भरती। लेकिन सेम क्वेश्चन पूछ दिया है ना। श्रुतः एतत् कथन सम्मति यस प्रश्नस्य किम उत्तरम समीचीनम अस्ति रचनात्मक उपागम बाल का नवीन भाषा अन्वेष्टुम सक्षम, यानी रचनात्मक उपागम के द्वारा बच्चा जो है नया चीज़ को खोजने में जो है सक्षम हो सकता है। दूसरा बाल का केवल न मानव मस्तिष्क सहजात रूपेण भाषा शिक्षितम योग्यम अस्ति, यानी मानव मस्तिष्क में वो आसानी से भाषा सीखने के लिए। बिल्कुल। बाल का तदा भाषाम शिक्षित तदा वयम बलकस्य भाषाम शक्ति कृतम कुर्मः, शक्ति का प्रयोग करना ना, यानी ये बच्चा जो है अपने व्यवहारिक भाषा को सीखा है। तो ये रचनात्मक होगा कि व्यवहारिक वाला हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यवहारिक वाला हो जाएगा। ठीक है। 146 पूर्वतरम साक्षरतां प्रोत्साहितं प्रौढ़जन एका बालकस्य उभौ सह एकम पुस्तकम पश्यते। ठीक है, पूर्वतरम साक्षरता प्रोत्साहितम प्रौढ़जन, है ना, यानी पूर्वतरम साक्षरता प्रोत्साहितम प्रौढ़जन, यानी प्रौढ़जन जो होते हैं उनको साक्षर बनाने से पहले प्रोत्साहित किया जाता है। एक बालक
उभौ सह एकम पुस्तकम पश्य, वो बालक को एक किताब को देखता है। प्रोर्जना प्रश्नान, प्रोर्जन जो है प्रश्न पूछता है। वार्तालापम प्रारंभ, वार्तालाप तदनु उभयो भूमिका परिवर्तिते, है ना। तथा बालका प्रौढ़म प्रश्नान पूछती, तब उसके बाद बालक जो है प्रौढ़म से प्रश्न, यम पद्धति किम कथते, ये पद्धति को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी वार्तालाप कर रहा है, कथा नहीं, आदर्श ना। ऑप्शन में 4 हो जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर है बंधु, वार्तालाप ये पठनम। 147 अध्यापका भाषा छात्राणाम श्रवण कौशलम केन उपायन वर्धितम समर्थ, कैसे बढ़ा सकता है। यत कश्चित अनायासम श्रूयते तद अपि सावधानम श्रोतुम प्रेरणा, यानी बच्चे को श्रवण कौशल को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके कहेंगे कि जब हम बोलेंगे तब तुम सावधानी से सुनो। दूसरा छात्रे स कक्षायाम या बही निरंतर लगातार नहीं, अन्य भाषा कौशल सह संयोग बिना केवलम ना छात्राम किते विभिन्न प्रकार हैं जनान च श्रोत अवसर, बिल्कुल अवसर भी वाला होगा। आप लोग ही बता दीजिएगा गैलेक्सी के बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा 147 का। 48 ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तरीय भाषा या शुद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्ति, बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर देखिए, प्राथमिक स्तर शुद्धता होगा, गलत। दूसरा व्याकरण प्राथमिक पाठ्यक्रम से अविभाज्य अंगम न, अविभाज्य हिस्सा है, यानी उसको अलग नहीं किया जा सकता है, ये असत्य है, लेकिन दूसरा सही है क्योंकि वो पढ़ने पढ़ाने के दौरान ही चलते रहता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन और है। 149 भाषाया प्रकृति विषये भाषा शिक्षण से प्रकृति विषये बाल शिक्षा व्यवस्था नाम उभयो प्रयोगिता विषय ये सिद्धांते विश्वासस्य सन्ति ते कम कथ्यते, यानी कहा जाता है कि बच्चों को जब भाषा प्रकृति विषय भाषा शिक्षण के विषय बाल शिक्षा व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है, उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, क्रिया विधि पाठ्यक्रम विषय वस्तु पागा। पागा मतलब क्या हो गया, सामग्री, अप्रोच। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन अस्ति, रचनात्मक मूल्यांकन को अपरिवर्तित ना अध्ययन अध्यापन के की बनना निरंतर विकासन पूर्णता च संबंध, बिल्कुल पूर्व विद्यालय अथवा विशेष अवस्थायाम बनना। ऑप्शन नंबर जो है ये लगातार चलने वाला है, ऑप्शन नंबर 150 का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।